स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हैं। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर करेंगे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुधक्कड़ी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। दिए गए ऑप्शन में से वलय का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गोलाकार घेरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। अव्ययी भाव समास कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से अव्ययी भाव का समास का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आजीवन जो है ये अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? क्वेश्चन 5 का जवाब करना है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? आंशिक में प्रत्यय बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आंशिक में इक प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द भिन्नार्थक शब्द है? दिए गए शब्दों में से भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, तो अनिल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनिल जो है भिन्नार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इंद्रजीत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईश्वर में दीर्घायु देव अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, या किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इच्छावाचक वाक्य जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है तनुजा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तनुजा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शन में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है चौपाई जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है, तो संस्कृत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आविकारी शब्द क्या होता है? आविकारी शब्द कौन सा है?
दिए गए ऑप्शन में से आविकारी शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अव्यय जो है आविकारी शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 33 जो है व्यंजनों की संख्या होती है। तो वर्णमाला में 33 व्यंजनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पाहन का पर्यायवाची शब्द बताना है। पाहन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पत्थर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पाहन शब्द जो है पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो तत्पुरुष समास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? दिए गए ऑप्शन में से किस काल की रचना है? तो आदिकाल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मूर्ख जो है महामूर्ख इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अक्ल का दुश्मन होना यानी महामूर्ख होना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसमें सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा? तो सत्य धन आग्रह जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास में किस प्रत्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से बेमोल शब्द का चयन करना है। बेमोल शब्द का चयन करना है। दिए गए शब्द में से बेमोल जो है शब्द का चयन करना है। कौन सा बेमोल शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है खेद जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप